नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारी उत्तराखंड की रिवीजन क्लास है और अब तक इससे पहले हमने भाग 21 इसमें पढ़ चुके हैं। यह BS नेगी जी के उत्तराखंड जो सिंगल लाइनर पुस्तक है, तो उसकी यह हमारी रिवीजन सीरीज है। उसमें हम इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी पर हम चर्चा करते हैं। तो इससे पहले हमने उत्तराखंड के प्रारंभ से लेकर, यानी जो यह पुस्तक है तो उसके प्रारंभ से लेकर अब तक हमने इसका जो अध्याय 14 है, इससे पहले हमने इसके 21 भागों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं या 14वां अध्याय है, तो इसमें हम उत्तराखंड की प्रमुख जो योजनाएं हैं या जो प्रमुख महत्वपूर्ण यहाँ पर पहल है जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा व केंद्र सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं जो यहाँ पर लागू हैं या जिनका क्रियान्वयन उत्तराखंड में किया जा रहा है, उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की जो यह हमारी वीडियो है, तो इसमें हम सबसे पहले महिला एवं बाल विकास योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मिशन योजना है, तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा 2001-2 में शुरू होती है और इसके तहत गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले परिवार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरियां हैं और नवजात शिशु हैं, तो उनको पोषण देने वाली महिलाओं को यहाँ पर क्या है, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। तो योजना कब से प्रारंभ होती है? 2001-2 से, और केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर प्रायोजित योजना है। इसके बाद है सुधार योजना। सुधार योजना 2001-2 में भी यह शुरू होती है और महिलाओं को कामकाजी एवं सशक्त बनाने के लिए सुधार योजना प्रारंभ की गई थी। कई बार एग्जाम में क्या है, डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी योजना कब लागू हुई। और 2001-2 में अभी जो हमारा UKSSC का जो पैटर्न है, तो उसमें हम देखते हैं कि वह लेटेस्ट योजना न पूछकर पुरानी योजनाओं के बारे में यहाँ पर कई बार एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी मोनाल योजना। तो मोनाल परियोजना अप्रैल 2011 में प्रारंभ होती है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है या कार्यक्रम है। 11 वर्ष से 18 वर्ष तक के किशोरियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना यहाँ पर 1996 के तहत महिलाओं को परंपरागत व गैर परंपरागत जो यहाँ पर काम है, तो उनके प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए उनको स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ पर यह कार्यक्रम 1996 से प्रारंभ होता है और इसमें महिलाओं को परंपरागत व गैर परंपरागत जो यहाँ पर कार्यक्रम है या जो कार्य हैं, तो उसमें उनको ट्रेनिंग देना, साथ ही उनका कौशल विकास करना, ताकि वो यहाँ पर अपना जो स्वरोजगार है वह प्राप्त कर सकें या उनका प्रारंभ कर सकें। 1996 से प्रारंभ कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023। तो 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत जो जरूरतमंद परिवार हैं, विवाह हेतु जरूरी सहायता इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। यह जो कार्यक्रम है राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2023 से प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट काफी चर्चाओं में भी रही मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को और केंद्रीय मंत्री आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह द्वारा। तो देहरादून में इसका प्रारंभ किया जाता है मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना का। घसारी योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही जो महिलाओं का चारा पत्ती के लिए जंगल जाने की जो समय होता है या आवश्यकता होती है, तो उसको बचाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी की दर पर यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही इस योजना का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्र की जो महिला पशु चारकों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर आहार या जो चारा किट है, तो वह उपलब्ध करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना। तो वैष्णवी किट के तहत यहाँ पर हर परिवार में बेटी के जन्म होने पर नवजात जो शिशु हैं, तो उनको क्या है, वैष्णवी किट दी जाती है। यानी परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो उसे यहाँ पर नवजात शिशु को क्या है, वैष्णवी किट दी जाएगी। और इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म लेते ही परिवार के सदस्यों को उसके साथ एक सेल्फी खींचकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर भेजनी होती है और सरकार के द्वारा परिवार को बधाई संदेश भी दिया जाएगा। 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई और जिसका संबंध क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से है। साथ ही कुक्ड फूड के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर माता समिति के माध्यम से
पका भोजन यानी हॉट कुक्ड मील प्रदान किया जा रहा है। तो इसी योजना में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ ही यह योजना क्या है 24 जनवरी 2018 से लागू हुई। तो यह उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना 24 जनवरी 2018। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना है मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान। इसके तहत क्या है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि और निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए तो मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान नाम ही इसका है। और आंगनबाड़ी जो हमारे केंद्र हैं तो उनमें लगातार जो बच्चे हैं उनको बढ़ाने के लिए कि अधिक से अधिक बच्चे वहाँ आए और निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या है पंजीकृत 3 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 केला और केला चिप्स उपलब्ध कराया जा रहा है। तो 3 से 6 आयु के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में तो उनको सप्ताह में क्या है 2 दिन अंडे मिलेंगे, 2 दिन केले या उनको केले चिप्स के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा वंदे मातरम योजना है या कई बार एग्जाम में आ चुका है। 9 फरवरी 2004 के तहत यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त कराना है। तो वंदे मातरम योजना यहाँ पर गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। कब लागू होती है 9 फरवरी 2004 को। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। 17 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत होती है। और इसके तहत क्या है गर्भवती जो महिलाएं हैं कन्या शिशु को पोषण युक्त किट प्राप्त उपलब्ध करवाई जा रही है। कब होती है 17 जुलाई 2021 से प्रारंभ। और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के द्वारा यह योजना संचालित होती है। साथ ही राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पंजीकृत गर्भवती महिला हैं तो उनको प्रथम व द्वितीय व जुड़वा जो बालिकाएं हैं तो उनके जन्म पर क्या है इस महालक्ष्मी किट को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है 17 जुलाई 2021 से यह योजना लागू है। इसमें पोषण युक्त एक किट प्रदान की जाती है। और इसका जो उद्देश्य है तो राज्य में सुरक्षित मातृत्व के उद्देश्य से जो आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत जो यहाँ पर महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके प्रथम व द्वितीय बालिकाओं के जन्म पर यानी लड़की के जन्म पर या जुड़वा जो लड़कियां होती हैं तो उनको यहाँ पर उनके जन्म पर यह जो किट है यह प्रदान की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है महिला सारथी योजना। तो इस योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को यह योजना प्रारंभ होती है महिला सारथी योजना। और इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यानी महिलाओं को गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी महिला सारथी योजना के अंतर्गत। और यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर शुरू हुई है। अभी यह प्रारंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई है। इस योजना का विस्तार भविष्य में अन्य शहरों में भी किया जाएगा। और कहाँ पर शुरू हुई देहरादून में, केवल देहरादून में अभी से शुरू किया गया। बाकी अगर इसके सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो अन्य जो जिले हैं उनमें भी इसे शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवहन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही महिलाएं स्वरोजगार को अपनाकर रोजगार देने में भी सक्षम होंगी। तो यहाँ पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साथ ही समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नंदा गौरा योजना महत्वपूर्ण योजना है। और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया गया। यानी जो अलग अलग योजनाएं थी नंदा गौरा योजना को एक किया गया और इसका क्रियान्वयन जून 2017 में किया गया। लेकिन विधिवत जो शुरुआत होती है जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत की गई। इसका जो मुख्य उद्देश्य है एक तो कन्या भ्रूण हत्या यानी कन्याओं की जो भ्रूण हत्या उसको रोकना है। साथ ही बाल विवाह और उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को रोकना और साथ ही जो लड़कियां हैं तो उनको उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का यह प्रयास है नंदा गौरा योजना के तहत। इस योजना का लाभ क्या है राज्य में निवास करने वाले BPL 2 जीवित बालिकाओं को दिया जाएगा। यानी एक परिवार में 2 जो बालिकाएं हैं उनको दिया जाएगा। इस योजना के तहत 7 किस्तों में 51,000 रुपये दिए जाने की व्यवस्था थी, किंतु इसमें संशोधन के बाद अब क्या है बालिका के जन्म पर 11,000, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 की सहायता दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 से प्रारंभ होती है। और इस योजना के तहत क्या आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत तो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उनको फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर डेयरी विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर
फोर्टिफाइड सुगंधित दूध पाउडर उनको प्रदान किया जाएगा और या डेयरी विकास विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आंगनबाड़ी में केंद्र में जो पंजीकृत बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरुआत कब होती है? 7 मार्च 2019 को। नेक्स्ट हमारा किशोरी शक्ति योजना 2001 में के तहत यह योजना प्रारंभ होती है। 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण देकर क्या है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। किशोरी शक्ति योजना 2001 में। जननी सुरक्षा योजना शुरुआत होती है 12 अप्रैल 2005। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005। इसके तहत सरकार जो अस्पताल हैं तो उनमें सुरक्षित प्रसव कराने पर यहाँ पर गर्भवती को 1400 रुपये की धनराशि दी जाती है और 2017 में इसे 6000 कर दिया गया। यानी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें डिलीवरी कराने पर यहाँ पर जो गर्भवती हैं महिलाएं हैं तो उनको 1400 रुपये दिए जाते थे, लेकिन 2017 में बढ़ाकर 6000 कर दिए गए। साथ ही इसके तहत यहाँ पर जो ये योजना है इसके तहत जो खुशियों की सवारी है को 2015 में शामिल किया गया, जिसकी जिम्मेदारी जच्चा और बच्चा को सुरक्षित घर पहुंचाने की, यानी घर पहुंचाने, हॉस्पिटल से घर पहुंचाने के लिए भी यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था की गई है 2015 से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनको जच्चा और बच्चा को दोनों को, यानी माँ और शिशु को दोनों को यहाँ पर सुरक्षित घर पहुंचाना है। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। इस योजना के तहत प्रदेश की गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं व एनीमिया व मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी में जो पंजीकृत गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन अंडा, 2 दिन केला व खजूर यहाँ पर दिया जाता है। किसके तहत? मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत। इसके बाद नेक्स्ट है सबला योजना। तो घोषणा 19 नवंबर 2000 को की गई, क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2011 से। और इसके तहत 11 से 18 वर्ष के जो वंचित किशोरियों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना और उनका विकास सुनिश्चित करना है। किस योजना के तहत? सबला योजना के तहत। और इसकी शुरुआत यहाँ पर सर्वप्रथम 4 जिलों में की गई, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना। शुरुआत कब होती है? 24 अगस्त 2023 को। और उद्देश्य क्या है? इसके तहत राज्य की महिलाओं के समूह द्वारा निर्मित जो उत्पाद हैं उनको व्यापक बाजार उपलब्ध कराना। यानी जो हमारे यहाँ पर महिलाओं से संचालित समूह है तो उनको मार्केट उपलब्ध कराने का कार्य क्या है? मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव योजना के तहत यहाँ पर किया जा रहा है 24 अगस्त 2023 से। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2019 को। इसके तहत क्या है? 1 साल के भीतर जो महिलाओं को 5100 पहाड़ी शैली की दुकान कियोस्क तैयार करेगी। तो 5100 यहाँ पर पहाड़ी शैली की दुकानें तैयार होंगी और इसके अनुसार 20,000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो दुकानें विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। 4 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाती है 4 नवंबर 2022 को। और इसमें जो स्वयं सहायता समूह है उससे जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने का यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो महिलाओं को लखपति बनाने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। 4 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना प्रारंभ होती है। 2025 तक इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। और इसका जो संचालन है तो ग्रामीण विकास विभाग या ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना। शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 2015 को। और उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म व जो लघु उद्यम क्षेत्र है तो उसमें महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी को सुनिश्चित करना। साथ ही विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में जो उद्यमशील महिलाएं हैं तो उनको बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध कराना है। तो इसमें 2 चीजें हैं। 15 अगस्त 2015 से प्रारंभ यह योजना है। एक तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में, और साथ ही इसमें जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र हमारा तो उसमें जो यहाँ पर उद्यमशील महिलाएं यानी जो कुछ अपना बिजनेस कर रही हैं तो उन महिलाओं को बैंकों से आसान शर्तों पर यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी इस योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल स्थिर पूंजी निवेश का 1/4 या अधिकतम क्या है 25 लाख रुपए की उपादान सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। तो यानी अधिकतम इसमें क्या है 25 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता की जाएगी। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड महिला आरक्षण।
तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनको 20% आरक्षण देने का आदेश जारी किया गया था। 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं नारायण दत्त तिवारी, तो उनके द्वारा महिलाओं को आरक्षण को बढ़ाकर 20% बढ़ाकर यहाँ पर 30% किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी, अक्टूबर 2022 में। इसके बाद सरकार के द्वारा 4 नवंबर 2022 को स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, जिसके बाद यहाँ पर कोर्ट के द्वारा सरकार की जो स्पेशल लीव पिटीशन थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा में क्या है एक विधेयक पेश किया, जिसे 30 नवंबर 2022 को सर्वसम्मति से क्या है पारित किया गया और राजभवन भेजा गया। 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दी जाती है और महिला आरक्षण जो यहाँ पर उत्तराखंड में अब क्या है यह कानून बन गया। इसके बाद मुख्य आकर्षक बिंदुओं की बात करें हम तो वैश्यवृत्ति निवारण अधिनियम 1956 में पारित हुआ। प्रसूति पर सुविधा अधिनियम 1961 में पारित होता है और इसके तहत गर्भवती महिलाओं को सवैतनिक यानी उनको यहाँ पर सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है, यानी वेतन सहित उनको अवकाश दिया जाएगा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित होता है। उसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, इसके तहत महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। 2006-07 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, तो 2006-07 को वित्तीय वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन 2021 में को लागू करते हुए महिलाओं को क्या है पैतृक संपत्ति में सह खातेदार का अधिकार दिया गया, यानी महिलाओं का पैतृक संपत्ति में हिस्से का जो अधिकार है वह यहाँ पर 2021 को लागू किया गया है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम व पहल। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।